हर साल पहली बारिश और शहरों में जलभराव की तस्वीरें, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार पहले से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर मानसून से पहले नालों की सफाई का बड़ा अभियान चल रहा है। अब सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि मौके पर जाकर आईएएस और एचसीएस अधिकारी खुद सफाई कार्यों की हकीकत जांचेंगे, ताकि पहली बारिश में शहर पानी पानी ना हो। मानसून से पहले हरियाणा सरकार ने जलभराव से निपटने के लिए बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी जिलों में चल रहे प्री मानसून डीसिल्टिंग कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने आईएएस और एचसीएस अधिकारियों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। प्रत्येक अधिकारी कम से कम 5 किलोमीटर लंबाई वाले नालों का खुद निरीक्षण करेगा। निरीक्षण के दौरान सफाई की गुणवत्ता, जल निकासी की व्यवस्था, मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दरअसल 23 जिलों के 87 शहरी निकायों में नालों की सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार का लक्ष्य साफ है, पहली बारिश से पहले सभी नालों की सफाई पूरी हो और शहरों में जलभराव की नौबत न आए। साथ ही जमीनी स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। ऐसे में अब सबकी नजर पहली मानसूनी बारिश पर होगी। सवाल यही है कि क्या सरकार की तैयारियां इस बार जलभराव की पुरानी समस्या का स्थायी समाधान बन पाएंगी या फिर पहली बारिश के साथ दावों की भी परीक्षा होगी। मानसून से पहले जलभराव रोकने के लिए सरकार का क्या है मास्टर प्लान? नालों की सफाई को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने क्या निर्देश दिए हैं? आईएएस और एचसीएस अधिकारियों को निरीक्षण की क्या जिम्मेदारी सौंपी गई? प्री मानसून डीसिल्टिंग कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? हरियाणा के कितने जिलों और शहरी निकाय में नालों की सफाई का अभियान चल रहा है? पहली बारिश में जलभराव की समस्या से बचने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी? प्रदीप शोकंद ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, मानसूनी बारिश से पहले किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही हैं? क्योंकि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, या फिर यूं कहें कि हर साल हालात जस के तस है। जब मानसूनी बारिश शुरू होती है तो उसके बाद जलभराव की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और वजह बताई जाती है कि नालों की सफाई नहीं हुई, उसमें पहले से गाद था, उसके बाद उसे निकाला नहीं गया और जब बारिश आती है तो वो वहीं स्टक हो जाता है पानी। अब ऐसे में कितना काम किया जा रहा है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मानसून से पहले जो सेटलिंग का काम है यानी कि गाद निकासी है, उसका काम जो है चल रहा है और 23 जिलों के 87 शहरों के अंदर ये जो है कार्य चल रहा है और इसकी समीक्षा करते हुए जो है मुख्य सचिव है अनुराग रस्तोगी, उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और जितने भी जो भी आईएएस हैं और जो भी एचसीएस हैं उनको निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है और उन्होंने जो है सख्त दिशा निर्देश देते हुए जो 5 किलोमीटर तक के नाले हैं उनका निरीक्षण उनको मौके पर जाके करना होगा। न कि कह सकते हैं कि ऑफिस में बैठकर नहीं, बाकी कह सकते हैं कि मौके पर जाकर उनका निरीक्षण करना होगा। और जिस प्रकार से मानसून से और प्री मानसून से शहरों के अंदर जल भराव की जो स्थिति हो जाती है उससे निपटने के लिए ये मास्टर प्लान कहा जा सकता है जो तैयार किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि ये बहुत ही कह सकते हैं कि जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि अब जो नालों के अंदर बहुत जो है गाद जो है हो जाती है, गंदगी हो जाती है, जिसकी वजह से जब मानसून आती है तो वो जो नाले हैं उनसे पानी नहीं निकलता और जिससे जल भराव की स्थिति पैदा होती है। अब इतना ही नहीं, उनके ऊपर वहां पर जाएंगे जो एचसीएस और आईएएस अधिकारी और वहां मौके की तस्वीरें जो हैं वो भी जो शहरी स्थानीय निकाय के पोर्टल है उसके ऊपर डालनी होगी, उनकी वीडियोस फोटोज की किस प्रकार का काम वहां पर हुआ, ताकि जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो साफ तौर पर जो काम कर रही है उसका भी पता चल सके, यानी कि साफ तौर पर पता चल सके कि किस शहर के अंदर कौन सा नाला जो अभी तक साफ नहीं हो पाया। यानी कि इस पोर्टल के ऊपर जब तस्वीरें या वीडियोज आएंगी तो साफ तौर पर वो देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो है काम वहां पर चल रहा है। तो सख्त दिशा निर्देश देने का काम किया है और 23 जिलों के 87 शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उसमें नालों की सफाई का जो कार्य है वो उसको लेकर जो है व्यापक समीक्षा बैठक ये रखी गई थी और विशेष निगरानी अभियान के तहत प्रत्येक आईएएस और एचसीएस अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र में कम से कम 5 किलोमीटर का जो लंबाई का नालों का निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अधिकारी को निरीक्षण से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट और फोटोग्राफ और स्थलीय कह सकते हैं कि अवलोकन सहित शहरी स्थानीय निकाय विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। यानी कि जिस प्रकार से
कह सकते हैं कि विपक्ष भी पहले से आरोप लगाता आया है। हर बार देखा जाता है कि मानसून आती है, जल भराव की स्थिति होती है, तो विपक्ष के नेता तमाम इन सवालों को उठाने का काम करते हैं कि इसका पहले से ही काम शुरू हो जाना चाहिए था, पहले सरकार क्या सो रही थी, इस प्रकार की जो है। इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि आज 26 जून है और इससे पहले हम कल का जिक्र कर ले, प्री मानसून एक्टिव होने की खबर कल थी। अब कहां कहां पर बारिश हुई है, एक्चुअल में प्री मानसून एक्टिव हुआ है नहीं हुआ, एक अलग सवाल। लेकिन इस बीच जो हर साल हम देखते आ रहे हैं जल भराव होता है, उसके पीछे की वजह क्या है ये सभी को मालूम है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अब पहले से देखा गया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन चीजों को लेकर मीटिंग की है और प्रत्येक अगर हम जिलों का जिक्र कर ले तो वहां पर इस तरीके का काम किया जा रहा है कि वहां पर पहले से ही सीवरों को साफ किया जा रहा है, सीवरेज व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, गाद को बाहर निकाला जा रहा है, नालों की सफाई कराई जा रही है। तो अब जमीनी स्तर पर आज अगर 26 जून है तो इस बीच कितना काम हुआ है, क्योंकि अब प्री मानसून एक्टिव, उसके बाद मानसून आ जाएगा। मुश्किल से 10 से 15 दिन का अगर हम समय देखें तो इतना ही दिन बचा है। तो कैसे समझ रहे हैं इस चीज को? क्या अब वाकई अब जमीनी स्तर पर वो देखने को मिलेगा कि इस बार जलभराव की स्थिति थोड़ी सी पहले से बेहतर होगी? इसका आपने ठीक कहा। देखिए, जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया कि जिस प्रकार से विपक्ष जो है हमलावर होता है हर बार जब जल भराव की स्थिति होती है, तो पहले से यही बात कहता है कि पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई थी, क्या सो रही थी सरकार। इस प्रकार के आरोप जो लगाए जाते हैं, अब की बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सख्त इस पर दिशा निर्देश देते हुए भी कह सकते हैं कि नजर आए हैं। और वहीं मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जो ये समीक्षा बैठक ली है, तो 3 दिन के अंदर अंदर जो है कह सकते हैं कि निरीक्षण करना है और 3 दिन के अंदर जो जाकर देखना, यानी कि पूरे एक्टिव प्रशासन इस बार नजर आ रहा है। और बिल्कुल ये सही भी है, मानसून और प्री मानसून से पहले इस प्रकार की डीसिटिलिंग करना यानी कि गाद निकासी करना बहुत ही अच्छा कदम, सराहनीय कदम है, जिससे काफी फायदा होगा और जो पानी की जो दिक्कत होती थी शहरों के अंदर वो नहीं रहेगी। और जिस प्रकार से मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसमें साफ तौर पर ऑफिस में बैठकर ये काम नहीं होगा, मौके पर निरीक्षण करने के आदेश है, यानी मौके पर अधिकारी जाएगा तो उनकी आंखों के सामने वो चीज होगी बिल्कुल साफ तौर पर। और साथ साथ उसकी समीक्षा करने के लिए जो पोर्टल है ऑनलाइन, उसके ऊपर अपलोड फोटोज करेंगे तो वहां तस्वीर साफ हो जाएगी कि इसके अंदर कितनी सफाई हुई है, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई है। तो ऐसे में बिल्कुल इससे तमाम जिलों के जितने शहर हैं उनको काफी फायदा भी होगा और ये अच्छा कदम, ये बेहतरीन कदम इसको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार का माना जा सकता है बिल्कुल साफ तौर पर। क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति जल भराव की होती है, उससे निपटने के लिए पहले से ही अगर पुख्ता प्रबंध कर लिए जाएं तो भविष्य के लिए इस प्रकार तो बिल्कुल देखिए प्रदीप, इस बार देखना होगा कि मानसून से पहले कितना असर इसका देखने को मिलेगा। हालांकि जो सफाई कराई जा रही है जमीनी स्तर पर, उसका कितना फायदा इस बार लोगों को होगा। ठीक है, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। गगन भी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में अभी फिलहाल कैसी स्थिति देखी जा रही है? जो कहा जा रहा है कि जो सीवरेज व्यवस्था को साफ किया जा रहा है, उसको सुधारा जा रहा है, नालों की सफाई कराई जा रही है, तो क्या इसका असर देखने को मिल रहा है अभी कुरुक्षेत्र में? बिल्कुल तविष्का, देखिए बात की जाए तो मैं इस समय कुरुक्षेत्र के पिहोवा विधानसभा में मौजूद हूँ और बात की जाए तो देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा पूर्ण रूप से तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, जल भराव की सिचुएशन ना आए, पहले ये नाले कर ली जाए। मैं इस समय देखिए तस्वीरें जो मुख्य बाजार की दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पे तस्वीरें हैं। पूर्ण रूप से यहाँ पर जो नाले हैं भरे हुए हैं, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है और खास तौर पर देखिए ये भी नाले हैं, अतिक्रमण इतना हो रखा है। यहाँ पर देखिए मुख्य बाजार की बता रहा, यहाँ पर जो है सकते हैं कि रैंप कितने बढ़ाए गए हैं। नगर पालिका के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनको ना तो फोन उठाते हैं। और पिहोवा एसडीएम की बात की जाए, यहाँ पर अभी जो एसडीएम का कार्यभार है वो किसी अन्य अधिकारी को, किसी दूसरे कह सकते हैं कि विधानसभा के जो एसडीएम को जो है अभी इसका चार्ज दिया हुआ है। साफ तौर पर यहाँ पर देखिए जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि हर बार दावे किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं, ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो सभी के सभी नाले भरे हुए हैं, सीवरेज की ना तो सफाई देखने को मिल रही है। और खुद जो है पिहोवा नगर पालिका की जो सेक्रेटरी है उनके द्वारा एक चीज कही गई है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था को लेकर जो इतने जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी को जिसको चार्ज दिया गया है
जितने वर्कर्स लगाने के लिए कहा गया है उससे आधी मात्रा में जो कह सकते हैं कि 50% जो है कर्मचारी लगाए गए हैं, जिससे सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म रहती है। देखिए, मैं जरूर और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये जो नाले बनाए गए हैं, नालों को पूर्ण रूप से जो है कह सकते हैं कि इनके ऊपर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी वजह से जो है सफाई नहीं हो पाती है। तमाम जो नाले हैं, सीवरेज है, वो भरे हुए हैं। पेवा प्रशासन पूर्ण रूप से देखिए सोया हुआ है। अन्यथा देखिए, आज 26 तारीख हो चुकी है और मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि 25 और 30 जून के बीच में जो है मानसून जो है पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर पूर्ण रूप से जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिलती है और ऐसे में दावे हर बार किए जाते हैं, दावे सिर्फ कागजों में ही रहते हैं। अभी देखिए, देखने वाली बात होगी कि प्रशासन सोया हुआ है या इस खबर से के बाद जो है जागता है नहीं जागता, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन पिहोवा विधानसभा की बात की जाए, कुरुक्षेत्र के जो पिहोवा विधानसभा है, इसमें सफाई व्यवस्था बिल्कुल जीरो देखने को मिल रहा है। कई जगह कार्य भी किया गया है जहां पर जल भराव, जहां पर पानी जो है 3 से 4 फुट 3 साढ़े 3 फुट भर जाता था, वहां पर सीवरेज लाइन जो है चेंज की गई है। और लेकिन अभी देखने वाली बात जरूर होगी जब पूर्ण रूप से जो मानसून हरियाणा के अंदर एक्टिव हो जाएगा। गगन, आप पिहोवा का जिक्र कर रही हैं, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या पिहोवा में हर मानसूनी बारिश में क्या जलभराव की समस्या यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है, या फिर जिस तरीके से पहले भी कहा जा रहा था कि जहाँ पर ज्यादा जलभराव होता है उन एरियाज को हॉटस्पॉट पर रखा गया, चिन्हित किया गया है और वहां पर इन चीजों को ज्यादा फोकस किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जब भी मानसून आता है, जब भी बरसातें होती है, पेवा के मुख्य बाजारों में जो है जलभराव की स्थिति हर बार जो है देखने को मिलते हैं। कई बार मोटर्स लगाकर जो है जो गलियों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे जो है निकाला जाता है। दावे जरूर किए जाते हैं पिहोवा नगर पालिका की तरफ से, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। इस पिहोवा त्योर हस्बैंड को दिया हुआ है। देखिए, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो दावे किए जाते हैं नगर पालिका की तरफ से, जो है पिहोवा नगर पालिका की तरफ से, बिल्कुल जीरो रहते हैं। देखिए, अगर जो बात की जाए तो मैं एक चीज दिखाना जरूर चाहूंगा कि ये देखिए अतिक्रमण जो हो रखा है, नाले पूर्ण रूप से ढके हुए हैं, जिसकी वजह से जो है सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ये मुख्य कारण देखिए यही है कि सफाई नहीं हो पाती है। जो अतिक्रमण हुआ है, पिहोवा नगर पालिका प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। अभी तक जिस तरीके से कि मैंने तस्वीरें दिखाई है, तमाम जो नाले हैं उनमें कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। बड़े बड़े जब बरसातें आ जाएगी, जल भराव हो जाएगा, उसके बाद प्रशासन जागता है और उस पर उसको लेकर कहा जाता है कि व्यवस्थाएं जरूर की गई थी, लेकिन बरसात ज्यादा होगी। अगर तो समय से पहले ही व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए तो ये जलभराव की स्थिति नहीं होती। देखिए, जलभराव की स्थिति की वजह से जो है कह सकते हैं कि कई बार जो है हादसे होने की भी खबर जो है सामने आती है। तो ऐसे में जब इसका साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि पेवा प्रशासन जो है बिल्कुल जीरो इनकी तरफ से जो है कार्य किया जा रहा है। नाले पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, सीवरेज की कोई सफाई यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब राजीव सुल्तानिया महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्रगढ़ का भी हाल जान लेते हैं। राजीव, महेंद्रगढ़ में किस तरीके से कार्य चल रहा है सीवरेज को लेकर या फिर नालों की सफाई को लेकर, क्योंकि अब प्री मानसून एक्टिव होने के बाद मानसून में अब देरी नहीं है और मानसून जब आता है तो बारिश होती है, उसके बाद जलभराव की समस्या देखी जाती है। जी सविस्का जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम यहाँ नगर पालिका क्षेत्र के अंदर मौजूद है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के जो दावे किए जा रहे थे कि नालों की जो सफाई कराई जाएगी। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो नाले हैं उनमें बिल्कुल गंदगी अटी पड़ी है और यहाँ पे बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार जो है नगर पालिका के द्वारा ये दावे किए जा रहे थे कि जितने भी नाले हैं उनकी सफाई जो है वो रेगुलर करवाई जा रही है, लेकिन फिलहाल तक जो है वो सफाई है वो धरातल स्तर पर नहीं हुई है और नालों में गंदगी अटी पड़ी है। और जो प्री मानसून है वो 25 तारीख से एक्टिव हो गई है और मानसून भी जो है जुलाई के फर्स्ट सप्ताह के अंदर हरियाणा में दस्तक दे जाएंगी। तो ऐसे में जब भारी बरसात होगी तो कहीं ना कहीं जब नालों से पानी नहीं गुजरेगा तो पानी सड़क पर ओवरफ्लो होकर आता है और लोगों के घरों में घुसता है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, सरकार के द्वारा तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि नालों की सफाई कराई जा रही है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं धरातल स्तर पर यहाँ पर गंदगी से अटे पड़े, क्या कहना चाहिए? थैंक्स फॉर गिविंग मी ये चांस। ये बात बिल्कुल गलत है, सफाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं आएगा।
यहाँ बार बार कहने के बावजूद भी महीना महीना तक इस गली में जहाँ हम खड़े हैं कोई जमादार नहीं आया, ना उनकी गाड़ी। अगर किसी घर वाले ने भी कुड्ढा बना के रखे आगे ना, तो वो भी उसको उठाने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल, ये है स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि नालों की सफाई नहीं हो रही है, नाले जो हैं वो गंदगी से हटे पड़े हैं। प्रशासन के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे साबित हो रहे हैं और धरातल स्तर पर उनके कोई सच्चाई नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं। अगर जमादार ने उसकी छटाई कर भी दी तो वो 3 दिन 4 दिन तक तो उठे नहीं, और उससे पहले ही वो सूर उसमें मुंह मार कर उसको फिर उल्टा घेर देते हैं। तो इसको उसी दिन उठाना चाहिए, नेक्स्ट डे उठाना चाहिए। अब तो गीला और सूखा कचरा उठाने की अलग अलग चीज है, तो उसको गिल्ले को भी उठा देना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। ऐसा है कि यहाँ 9 लाख का टेंडर इनका लगाया हुआ है और ठेकेदार जाने की वजह से वो नहीं आ सका। बार बार कहते हैं, लेकिन एमई और जेई दोनों राजनेताओं से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ राजनीति करते हैं और राजनीति करने के कारण से इस कार्य सफाई कार्य की अव्यवस्था हो रही है। तो हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि या तो इन एमई जेई का यहाँ से स्थानांतर कर दिया जाए या ये अपनी राजनीति छोड़ दें। बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो कहीं न कहीं प्रशासन के अधिकारियों पे, जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, उन पर पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप घर के पड़ोसी हैं, यहाँ पर किस तरह की समस्याएं होती हैं? भाई, बरसात के मौसम में यहाँ पानी का ज्यादा वो रहता है और भाई सब वार्ड, लगभग 12 वार्ड ये पूरा पानी से भर जाता है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे नगर पालिका प्रधान से भी और प्रशासन से भी, भाई इस पे थोड़ा अच्छे से वो करवाई जाए सफाई। सड़क पर पानी भर जाता है? हाँ, सड़क पर भी पानी रहता तो है। यहाँ कोई हादसा होने का भी खतरा रहता है? हाँ बिल्कुल, ये हादसा होने का खतरा रहता है। नाला गहरा है तो कोई गिर भी सकता है। राहगीर यहाँ से ज्यादा आते जाते रहते हैं। बिल्कुल, ये थे वार्डवासी जो साफ तौर पर बता रहे थे कि लगातार यहाँ पर नालों की सफाई नहीं होने की वजह से जब बरसात अधिक होती है तो पानी जो है वो नालों से ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ जाता है। और ऐसे में पीछे भी कई घटनाएं सामने आई हैं कि सड़क के ऊपर नाला दिखाई नहीं देने की वजह से उसमें राहगीरों की गाड़ी है या बाइक है उसमें गिर जाती है और कोई बड़ा हादसा होने की भी उम्मीद जो है वो दिखाई देती है। लेकिन प्रशासन के जो नगर पालिका के अधिकारी हैं वो इस ओर कोई ध्यान नहीं देते, जिससे कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ती है। जी सविस्का जी। देखिए, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी खुद इसको देख रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि हर जिले में जो सीवेज व्यवस्था है उसको सुधारा जाए, नालों की सफाई कराई जाए। लेकिन अब अगर एंड में आकर इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो कोई भी जिला हो, अगर वहां पर सफाई नहीं कराई गई है तो लाजमी है कि तस्वीरें ऐसी कुछ सामने आएंगी मानसून की बारिश के बाद की जलभराव की समस्या जस के तस बनी हुई है। जी बिल्कुल सविस्का जी, स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जो परसों महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बरसात हुई थी वो हल्की ही बरसात हुई थी, यानी कि 19 mm बरसात में ही शहर में जो पानी था वो लबालब भर गया था और नालों से पानी जो था सड़क के ऊपर आ गया था। और इनका साफ तौर पर यह भी बताना है कि परसों एक गाड़ी जब यहाँ से निकल रही थी तो नाला दिखाई नहीं देने की वजह से वो गाड़ी उस नाले में गिर गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उस गाड़ी को निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं परेशानी जो होती है वो राहगीरों को देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी जो है वो गहरी नींद सोए हुए और इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। उच्च अधिकारियों के द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि मॉनसून शुरू होने से पहले पूरे शहर के जितने भी गंदे नाले हैं उनकी सफाई की जाए, लेकिन कहीं कहीं कागजों के अंदर वो सब चीजें पूरी भी कर ली गई है। बिल्कुल, देखिए अब मॉनसून की बारिश जब शुरू होगी और उसके बाद कहां कहां जलभराव होता है, कितना काम किया गया है जमीनी स्तर पर, किस तरह की तस्वीरें आएंगे देखना होगा। बेहद शुक्रिया राजीव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। संजय राठौर भी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम का क्या हाल है? क्योंकि हमने हर साल देखा है सबसे ज्यादा पीक पर गुरुग्राम होता है क्योंकि जलभराव की समस्या सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी जमीनी स्तर पर बात की जाए तो कितना सुधार, चाहे वो सीवरेज व्यवस्था में हो या फिर नालों की सफाई में हो, देखने को मिला है? जी बिल्कुल छविश का, जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री भी लगातार गुरुग्राम के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक कर और औचक निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश देते रहे कि इस मानसून में गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव न हो और साथ ही साथ जाम की समस्या से लोगों को
दो चार ना होना पड़े, इसको लेकर पहले ही कहीं ना कहीं कवायद शुरू कर दी गई थी। और हाल ही में जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी की तरफ से तमाम IAS ऑफिसरों को एक लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि वो धरातल पर जाकर जायजा ले, मुआयना करें कि किस तरीके के हालात गुरुग्राम या फिर जिन जिलों में ये लेटर जारी किया गया है कि धरातल पर किस तरीके की तैयारी प्रशासन की है। इस समय मौजूद हूँ सोना रोड पर, जहां हर बरसात में जो है लबालब पानी भरता है तो लोगों को घंटों कहीं ना कहीं उस पानी की वजह से जाम में कहीं ना कहीं सफर करना पड़ता है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा दिल्ली जयपुर हाईवे के समीप ये सोना रोड है जो अक्सर कहीं ना कहीं बरसात के बाद चर्चा में रहता है। और जब महाजाम लगा था तो इसी सोना रोड पर कहीं ना कहीं 48 घंटे से ज्यादा का जो जाम था वो देखने को मिला था, जिसकी कहीं ना कहीं देश नहीं बल्कि दुनिया भर में फजीयत होती नजर आई थी। धरातल की बात करूं तो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं ये नाले हैं जिनकी सफाई के लिए जो ये ढके गए थे, लेकिन जब इनकी सफाई होनी तो जाहिर तौर पर अब इनको जो है जो इसके ऊपर जो एक लेयर थी वो हटाई गई है, साथ ही साथ अब इन नालों की जो सफाई है वो कराई जा रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि इस तरीके के जो कट हैं वो कहीं ना कहीं हर 10 से 15 मीटर की दूरी में बनाए गए, जिससे कि सड़कों पर पानी जमा हो तो नाले में आराम से जा सके, सड़कों पर पानी जमा ना हो। साथ ही साथ मैं बात करूं जो है मोटर पंप है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अब लगाए जाएंगे। कुछ यहाँ लोग हैं, मैं उनसे भी जरूर बात करूंगा कि किस तरीके की जो व्यवस्था है, क्योंकि आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं गन्ने की रेहड़ियां हैं, ये यहीं पर रहते हैं। मैं इनसे जानता हूँ क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चंदन। ये क्यों ये जो नाले की सफाई हो रही है यहाँ पर? अभी तो नहीं हो रही, पहले हो रहा था। सफाई हुई है यहाँ नाले की? हाँ हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी, फिर नहीं हुआ था। हाँ तो बिल्कुल आपने सुना कि यहाँ नालों की सफाई के लिए जो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। और जो मेन होल है इनको जो ढके हुए थे इनको अब जो है इनके ऊपर जो सिला थी वो हटा दी गई है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही नाले हैं जो कि अक्सर कहीं ना कहीं विवादों में रहते थे। हर मानसून में कहीं ना कहीं ये नाले जो है लबालब भर जाते थे और सड़कों पर जो जल भराव था वो होता था और घंटों कहीं ना कहीं लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ता था। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम में निरीक्षण करते हुए नजर आए, तो वहीं पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी तमाम अधिकारियों के साथ समय समय पर जो है बैठक करते हुए नजर आए। उसका परिणाम ये है कि अब धरातल पर कहीं ना कहीं प्रशासन अब कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। जी कि गुरुग्राम में अगर देखा जाए तो गुरुग्राम में इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और अब अगर मॉनसून आता है, बारिश होती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं गुरुग्राम के अंदर ये थोड़ी समस्या कम देखने को मिलेगी। चलिए, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए जमीनी स्तर पर कितना नालों की सफाई की जा रही है और इसका असर कितना पड़ेगा, अभी देखने वाली बात होगी। तो देखिए हर बार कई इलाकों में जलभराव होता है, लेकिन अब की बार कैसी रहेगी तैयारी, ये कुछ सवाल बने हुए हैं अभी भी, क्योंकि जब तक जमीनी स्तर पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा तब तक नहीं कहा जा सकता कि कितनी सफाई हुई है।